रात के 11:30 बज रहे थे। मैं काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकल रहा था और ऑफिस के बाहर हमारे ऑफिस के गार्ड अंकल सतीश जी बाहर गेट के पास बैठे हुए थे। मुझे बाहर आते देखकर वो बोले, बेटा तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तो नाइट शिफ्ट है ना? वो अंकल घर से फोन आया है, मुझे कुछ काम है इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन आज अमावस की रात है, हो सके तो सुबह चले जाना बेटा। अरे अंकल जी कोई फर्क नहीं पड़ता, रात कोई भी हो, रात में तो अंधेरा ही होता है। अच्छा ठीक है, पर कुछ देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी भी खत्म होने वाली है, साथ में ही चल लेते हैं। ऐसे काली रात में अकेले जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ये सुनकर मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद अमावस की रात के बारे में सुनकर वो अंकल जी खुद ज़्यादा डर रहे हैं। पुराने ज़माने के इंसान थे, इसलिए शायद मुझे लगा कि भूत प्रेत में मानते होंगे, तभी ऐसे कह रहे हैं। लेकिन मुझे देर हो रही थी तो मैंने उनसे कहा, अंकल जी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, अगर वो आखिरी बस भी मिस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वहां से जाना चाह ही रहा था कि तभी अंकल जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे कि ठीक है चले जाओ, और मेरे हाथ में एक कागज़ की पुड़िया पकड़ा दी, ये कहते हुए कि माता की भभूति है इसमें, इसे अपने पास रख लो। मैं इन सब में मानता नहीं था, लेकिन वहां से जल्दी जाने के चक्कर में वो पुड़िया मैंने अपने बैग में ही रख ली और निकल पड़ा बस स्टॉप के लिए। बस स्टॉप पर खड़ा ही था तो अचानक इतनी तेज हवाएं चलने लगी और आसपास भी कोई नहीं था। हवाएं जाने मुझसे कुछ कहना चाहती थी और कोई बस भी नहीं आ रही थी। तभी एक आदमी की परछाई दिखी, लेकिन वो शायद किसी पेड़ के पीछे था जो मुझे नजर नहीं आ पा रहा था, और अंधेरा भी इतना ज़्यादा हो गया था कि मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 12 बजने में कुछ मिनट ही बचे थे। मुझे लगा शायद कोई मेरी तरह ही इस टाइम घर जा रहा होगा। मैंने फिर परछाई की तरफ देखा तो अचानक वो परछाई अब वहाँ से गायब हो चुकी थी, कोई आसपास नज़र भी नहीं आ रहा था। ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर मुझे एक टैक्सी आती दिखी। मैंने सोचा बस तो आ नहीं रही, टैक्सी से ही चले जाता हूँ। मैंने टैक्सी रुकवाई और एड्रेस बताकर उसमें बैठ गया। टैक्सी वाला चल पड़ा था। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर चुपचाप टैक्सी चलाने लगा। फिर मैंने टैक्सी वाले से पूछा, भैया आपने किसी आदमी को खड़ा हुआ यहाँ देखा? मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया उसने। मैंने कुछ देर बाद उससे फिर पूछा, अरे किसी आदमी की परछाई देखी हो? शायद वहां पीछे कोई आदमी था, लेकिन अचानक से उसकी परछाई गायब हो गई थी। आप जिस तरफ से आ रहे थे वो वहीं था, शायद तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि था या नहीं था, और था भी तो क्या था? मैंने कुछ नहीं देखा। अब मुझे बहुत अजीब लगा तो मैं चुपचाप बैठ गया। अब मेरा ध्यान कार में लगे मिरर पर गया, जिसमें मैंने देखा कि वो टैक्सी वाला बार बार मुझे देख रहा था। मुझसे सिर्फ उसकी आंखें दिख पा रही थी। फिर उसने घूरते हुए मुझसे कहा, शायद आप जानते नहीं हैं कि आज अमावस की रात है, और अमावस की रात में साया दिखना बहुत आम बात है। क्या मतलब है? क्या वो कोई भूत था, ये कहना चाहते हो क्या आप? हाँ, पर शायद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना मेरे नसीब में लिखा था। अरे पागल हो क्या? कौन सी मंजिल की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी बातें सुनकर डर जाऊंगा? आप कुछ भी कहें, पर आपकी आज मौत है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? कभी मौत कभी मंजिल, क्या पागलपन है ये? टैक्सी रोको अभी के अभी।
कुछ भी कहिए, पर आपकी मौत तय है, क्योंकि मैंने भी वो साया देखा था जो आपने कुछ देर पहले देखा है। अबे चलती जिंदगी में दिमाग खराब कर रहा है। सोच लो, एक बार पीछे देखो, फिर बताना कि उतरना है कि नहीं। उतरोगे तो अभी मार देगा वो तुम्हें। मुझे उसकी बातें बेफजूल की लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया मेरे पीछे आ रहा था। ये देख इतना मैं समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हमारी ओर आ रहा था। ये देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और चिल्लाते हुए मैं टैक्सी वाले को बोलने लगा, कुछ भी हो जाए टैक्सी मत रोकना। मैं कह रहा हूं कुछ भी हो टैक्सी मत रोकना, वरना वो मार देगा हमें। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा नज़ारा देखा था। मैं बहुत घबरा गया था। अब मैंने आगे की ओर देखा तो टैक्सी में कोई नहीं था। वो टैक्सी अपने आप चल रही थी। ये सब क्या हो रहा था मुझे पता नहीं चल पा रहा था। मैंने बाहर की तरफ देखा तो टैक्सी वाले बाहर सड़क के किनारे खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। टैक्सी तेजी से चलने लगी और आगे जाकर एकदम टैक्सी को तेजी से झटका लगा और मेरी झटके से आंख खुल गई। मैंने घबराते हुए पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था और टैक्सी वाला भी टैक्सी में ही था। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। क्या हुआ सर, ठीक हैं आप? आप डरे हुए लग रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? अभी तुम ही तो बकवास बोल रहे थे कि मंजिल, भूत, आमावस, क्या था वो सब? शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। भला मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैं सोचने लगा कि जो सब भी मैंने देखा, क्या वो झूठ था? वो साया क्या था? वो सब मैंने बाहर देखा तो मेरा घर आ चुका था। तब मैंने उस टैक्सी वाले को पैसे दिए और निकल पड़ा। रात भर मुझे उस बुरे सपने के कारण नींद नहीं आई। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो बैग में मैंने वो बुढ़िया को देखा। वो काली पड़ चुकी थी। मैंने अभी सोचा ही था कि तभी ऑफिस के दोस्त का फोन आ गया। अरे कहाँ है? बस निकल रहा हूँ घर से। अच्छा सुन, जो ऑफिस के रास्ते में शमशान पड़ता है ना, पहले वहां आ जाइयो। क्यों, क्या हो गया? अरे वो हमारे ऑफिस के गार्ड अंकल थे ना, उनकी रात में घर जाते हुए मौत हो गई थी। उनके अंतिम दर्शन करने हम सब वहीं जा रहे हैं। सुना है किसी टैक्सी ने टक्कर भी मारी है उन्हें। तू आ जाइयो यहाँ। चल ठीक है, ओके। टैक्सी का नाम सुनते ही मैं सब समझ गया कि अंकल ने मुझे बचाने के लिए अपनी माता की भभूति मुझे दे दी। वो टैक्सी और साया सब कुछ सच था जो अंकल को खा गया।